हेलो टू एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है डी आईडिया पर, जहां पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे इससे पहले। तो आगे के कुछ क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस पार्ट नंबर 3 में। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस पार्ट को, जो कि पहला क्वेश्चन है आपके पास आज का। तो क्वेश्चंस आपके पास क्या दिया गया है, ये आपके पास बोला गया आपके पास, इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है आपके पास जिसकी 3 साइड्स आपको गिवन है, 3 है, 5 है और 7 है। 3 साइड्स आपको दे रखी है, रेशो में दे रखी है आपके पास, इनका कुछ रेशो होगा। देन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल आपसे पूछा गया है। एनडीए का एक फेवरेट क्वेश्चन है, यहां से बहुत बार ये भी आता है कि स्मॉलेस्ट, यहां से ये पूछ लेगा कि स्मॉलेस्ट एंगल बताओ। ये दोनों ही तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो करना क्या है आपको, फ़र्क कितना होता है बस, कि सपोज करिए आपके पास एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में होता क्या, आपके पास 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं। ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी एंड एंगल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी बोला जाता है। अब अगर मैं बोलूँ इसको ए बोल दूँ और इसको बी बोल दूँ और इसको सी बोल दूँ, तो मेरे पास ए इक्वस टू कितना आएगा 3 और बी इक्वस टू मेरे पास 5 और सी इक्वस टू कितना आएगा 7 आ जाएगा। आपको एक चीज याद रखनी है, अगर ये एंगल आपके पास सबसे बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। और अगर ये एंगल सबसे बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। और उल्टा भी बोला जा सकता है, अगर ये साइड सबसे बड़ी है तो इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। और अगर आप देख रहे हो यहाँ पे a इक्वस टू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो इसके सामने वाले सबसे छोटी साइड कौन सी, इसमें 3 है, तो इसके सामने वाला एंगल यानी स्मॉल जो एंगल a है वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है कि स्मॉलेस्ट एंगल के सामने वाली साइड स्मॉलेस्ट होती है और जो लार्जेस्ट एंगल होते हैं उसके सामने वाली साइड क्या होगी, आपके पास लार्जेस्ट होगी या लॉन्गेस्ट होगी। तो यहाँ पे आपसे एंगल पूछा गया है तो आपको बताना है कि लार्जेस्ट। तो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सबसे लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट साइड कौन सी है, तो आप बोलोगे 7। तो यानी 7 यानी आपके पास, आपने इसको साइड सी माना हुआ, तो एंगल सी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। और स्मॉल ए इक्वल टू 3 है तो आपके पास स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, कैपिटल ए होगा। तो एंगल ए स्मॉलेस्ट है और एंगल सी आपके पास क्या है, लार्जेस्ट है। तो यहां से आपको इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, कॉस आइन फॉर्मूले होते हैं आपके पास, कोसाइन फॉर्मूले, यानी कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, बहुत आसान होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होता है आपके पास, 2ab होता है। ए और बी की वैल्यू को आप पुट करोगे, सी की वैल्यू को पुट करोगे, तो यहां से आपके पास ए की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 का कितना हो जाएगा 25 माइनस के कितना आएगा 49 डिवाइड बाय आपके पास कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, क्योंकि 2ab, ए कितना है 3 है, बी कितना है आपके पास 5 है। तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास 34 और माइनस के 49, ये आ जाएगा माइनस के 59 डिवाइड माइनस के 15 अपॉन 30, यानी ये कितना आएगा माइनस के 1/2 आ जाएगा। माइनस इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि कॉस क्या होता है, सेकंड और थर्ड में क्या होता है, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। तो अगर कॉस सी बराबर 1/2 है, आप बोलोगे इसकी वैल्यू माइनस में कितने आ जाएगी आपके पास, π/3 आ जाएगी। बट माइनस क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस के कितना हो जाएगा आपके पास, कॉस के 2π/3 हो जाएगा। पाई माइनस के π/3 कितना हो जाएगा, पाई माइनस के π/3 2π/3, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 2π/3, और 2π/3 ही क्या है आपके पास, यही आपके पास लार्जेस्ट एंगल है। क्या ये बात समझ आई। यहां से आपसे स्मॉलेस्ट एंगल भी पूछा जा सकता था, तो आप लिखते कॉस ए इक्वल टू, तो इसका करेक्ट आंसर तो आपके पास क्या आ गया, सी आ गया। बट अगर आपसे ये पूछा जाता कि स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट एंगल में आपके पास यहीं पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर देते क्या, कि कॉस ए इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास, बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस की ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc से आप कॉस ए की वैल्यू निकाल देते। तो ये एक तरीका है, इसमें से दोनों तरीके से एनडीए में एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है, आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। किस तरह के, स्मॉलेस्ट एंगल भी और लार्जेस्ट एंगल भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है, एक ट्रायंगल दिया गया, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है, तो वहीं मैंने आपको दिए गए हैं। एक ट्रायंगल आपके पास एबीसी दिया गया है जिसमें 3 साइड्स का रेशियो आपको दे रखा है। एबीसी किस रेशियो में है, 4:5:6 में है। और आपसे पूछा गया द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द
सरकम सर्कल और आपके पास इन सर्कल का रेशो पूछा गया है। आपको पता रहना चाहिए कि कैपिटल आर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। तो आर इक्वस टू, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आर इक्वस टू होता है ए बी सी डिवाइड बाई 4 डेल्टा। डेल्टा किस बात को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया रेडियस ऑफ इन सर्कल, जो स्मॉलेस्ट स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर इक्वस टू होता है डेल्टा अपॉन एस। तो अगर आपसे इन दोनों का रेशो पूछा गया तो आप क्या कर दोगे, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास कैपिटल आर बटे स्मॉल आर इक्वस टू हो जाएगा ए बी सी, और यहाँ पे ये आपके पास डिवाइड बाई 4 डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है आपके पास एरिया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपके पास ये डेल्टा हो जाएगा, ये एस ऊपर चला जाएगा, यहाँ डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा इंटू कितना होगा, डेल्टा स्क्वायर। हीरोन्स फॉर्मूला से, जो हीरोज फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, आपके पास ये फॉर्मूला होता है क्लास 11th में, आप लोग क्लास 9th में आप इसको पढ़ते हो। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एस क्या होता है, आपके पास एस होता है आपके पास सेमी सर्कल, आपके पास सेमी पेरीमीटर होता है आपके पास। तो ये आप निकाल सकते हो, एस इक्वल्स टू कितना निकाल दोगे, 4 + 5 + 6 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 11 और 5 15/2 एस की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, बी की वैल्यू 4 × 5 × 6 डिवाइड बाय आपके पास डेल्टा इंटू डेल्टा कितना होगा, डेल्टा स्क्वायर, तो स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे एस है तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में आपके पास एस एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा आपके पास। ये इस एस से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखते हैं आपके पास क्या आता है, इसका आपका आंसर 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन में एस माइनस ए। एस आपके पास कितना है 15/2 और ए कितना है आपके पास, तो ये आपके पास 15/2 माइनस के 4, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास 7/2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एस माइनस बी, एस आपके पास 15/2 था और माइनस में आपके पास बी कितना था आपके पास 5, तो ये आपके पास हो जाएगा आपके पास, क्योंकि आपके पास 5/2 हो जाएगा। और ये आपके पास s माइनस सी कितना हो जाएगा, s माइनस सी 15/2 माइनस के 6 आपके पास ये हो जाएगा 3/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कितना आएगा 30 इंटू आपके पास 8 डिवाइड बाय 7 × 5 × 3, तो इसको सॉल्व करोगे आपके पास तो 5 3 ये आपके पास कितना 15, ये 2 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 अपॉन में आपके पास 7 आ जाएगा। ऑप्शंस चेक कर लो, तो इसको आप जल्दी से सॉल्व भी कर सकते हो। 16/7 यानी करेक्ट आंसर कितना है आपके पास का, बी आ जाएगा। ये आपके पास याद रखना है, यहाँ पे रेडियस का आपके पास रेशो पूछा गया है। रेशो कौन सा है, सरकम सर्कल की रेडियस और आपके पास इन सर्कल की रेडियस का आपका रेशो पूछा गया है। तो दोनों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूले में आपके पास क्या बोला गया है, फॉर्मूला आपके पास होता है इस कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ आपके पास क्या, सरकम सर्कल ए बी सी डिवाइड बाई 4 डेल्टा, और रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होता है आपके पास, रेडियस डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा किस बात को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा आपके पास रेडियस एरिया ऑफ द ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है, और एस आपके पास क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। जब हमने इसको अप्लाई करा तो आपने ये फॉर्मूला बन गया, इसको सॉल्व किया तो लास्ट में जो आंसर आया वो आपके पास क्या आ गया 16/7। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया इसका, बी करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स आईटीएफ का क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का। क्लास 12th में आप लोग इसको पढ़ते हो, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर, देखिएगा क्वेश्चन में ये बोला गया है आपके पास कि 10, और देखो सॉल्व करना बहुत ईजी है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 10 और ब्रैकेट के अंदर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स आपके पास कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2/5 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला। मैं एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूला आपके पास, वैसे याद भी होगा आपके पास फॉर्मूला। देखो तो ये होता है 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x, x की वैल्यू कितनी है 1/5, तो ये हो जाएगा 2/5 माइनस के 1/x², x² कितना हो जाएगा आपके पास 1/25, और ये माइनस में आपके पास दिया गया π/4 किस में वैल्यू होती है आपके पास, तो आप बोलोगे tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास π/4 होती है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा इसको 24, अच्छा ये नीचे प्लस में आ जाएगा आपके पास, नहीं ऊपर, ठीक है। 2 tan इनवर्स 1/x² होता है आपके पास फॉर्मूला,
तो ये हो जाएगा आपके पास 5/12 आ जाएगा। 5/12 इसको सॉल्व करोगे आप 2/5 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 24/25। तो ये इसके मल्टीप्लाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/12 माइनस में आपके पास ये आ गया 10 इनवर्स में और ये आ गया 10 इनवर्स 1। जब इसको सॉल्व करोगे आप 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 10 हो जाएगा। ब्रैकेट में आपके पास कितना आएगा 10 इनवर्स। फॉर्मूला होता है आपके पास 5/12 माइनस में आपके पास 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई, 5/12 हो जाएगा। फॉर्मूला याद है ना, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है 10 इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा -7/12 और ये आ जाएगा 17/12 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -7/17 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपके पास -7/17 आ जाएगा। बेसिक सा फॉर्मूला था आपके पास, फॉर्मूला अप्लाई करना था आपको 2tan इनवर्स x का, बस यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करना था। अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों ने ट्राई करा होगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे पहले ही जैसे रिलेटेड दिया गया है। बोला गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली टू मार्क द करेक्ट ऑप्शंस एंड आउट ऑफ द फॉलोइंग आपके पास दिया गया है। स्टेटमेंट 1 क्या बोला गया है, स्टेटमेंट 1 बोला गया है कि अगर a बड़ा है और b बड़ा है तो tan इनवर्स a अपॉन एक्स tan इनवर्स b अपॉन एक्स बराबर π/2 अगर है होता है तो बोल रहा है x बराबर कितना आएगा आपके पास, ये वैल्यू आएगी। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। आपको पता है कि अगर ये π/2 होता है तो आपको पता है tan इनवर्स x माइनस प्लस के cot इनवर्स x होता है, तो tan इनवर्स a अपॉन एक्स, और अगर मैं इसको cot में लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स x अपॉन b हो जाएगा। अगर ये π/2 आपको दे रखा है तो आपको पता है ये दोनों बराबर होने चाहिए थीटा, तो यानी आप बोल सकते हो a अपॉन एक्स बराबर क्या आ जाएगा x अपॉन बी, और यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा ए बी आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा ए बी आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो ये तो पहला वाला स्टेटमेंट सही हो गया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, अगर नहीं है तो आपके पास यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद है क्या होता है, ब्रैकेट tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के x इंटू वाई, ये फॉर्मूला होता है। जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे आंसर π/4 ही आएगा इसका। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, बट इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, दोनों अपने आप में सही है, नहीं ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, बट स्टेटमेंट 2 इज अ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एनडीए में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब लगभग अगर 120 में से मैं बात करूं तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में आते हैं। यूपीएससी की खासियत होती है आपके दिमाग के साथ खेलना चाहता है, वो चीज़ों को इतना टिपिकल नहीं देता है, वो आपको केवल सोचने के लिए भी बोलता है कि सोचो इस पर क्या हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन भी ईजी था, ये भी क्वेश्चन ईजी था, बट बहुत सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, चलो ये तो दोनों स्टेटमेंट दोनों गलत हो गए, बट इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्टेटमेंट 1 सही है कि स्टेटमेंट 2 सही है। क्योंकि आप ऑफिसर बन रहे हो, आप कल के दिन आने वाले समय में आप देश को संभालने वाले हो, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि भाई ये भी सही है ये भी सही है, तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा करेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट क्या आ गया, इसका क्वेश्चन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपके पास, बी इसका करेक्ट आंसर आ गया। आगे चलते हैं। आगे बोला गया द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इज, और ये, और आगे बोला गया आपके पास हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3/2 इज 7/5। बहुत इजी क्वेश्चन है। करना क्या है इसमें, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके पास इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द दीज लाइन्स। तो एक काम करते हैं, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकाल दूंगा, जब वो लाइन उस पॉइंट से होगी गुजरेगी तो उसको सेटिस्फाई करेगी। तो सिंपल सा बात है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मैं आपके पास इन दोनों को सॉल्व करूंगा, तो इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, तो जाएगा 2x माइनस के 2y प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। सेकेंड वाले को सेम लिख रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा 2x माइनस के 3y और प्लस के 5 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में मैंने माइनस अप्लाई कर दिया, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास y और ये हो जाएगा आपके पास माइनस के 3, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 आ गया, y इक्वल्स टू 3 आ गया। और जब आप y इक्वल्स टू 3 रखोगे तो ये y इक्वल्स टू 3 यानी x इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया।
तो यानी पॉइंट कितना आ गया आपके पास, पॉइंट आया x, y कितना आ गया आपके पास 2,3 आ गया। अगर पॉइंट 2,3 है, आप देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आप देखते हैं पहले आपके पास एक जैसे कौन से, तो इन दोनों को चेक कर लेते हैं जरा, पहले इन दोनों को चेक कर लेते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे x और y को ये लाइन सेटिस्फाई करे, जरा ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी, किसी को भी आप देख सकते हो, एक एक करके आपको देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में आपके पास क्या दिया गया 3x, तो 3x कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 6 और माइनस के 4y यानी आपके पास 12 प्लस के 6, तो 6 और 6 आपके पास ये 0 हो जाएगा, यानी यहाँ तो सेटिस्फाई कर रहा है। आगे भी देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 8 माइनस के कितना हो जाएगा आपके पास 9 प्लस के 1, ये भी सेटिस्फाई करा, नहीं ऑप्शन नंबर कितना आ गया आपके पास, सी आ गया। ऐसे आप हर एक लाइन को चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ गया। स्ट्रेट लाइन बहुत इजी होता है, केवल आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि भाई बोलना क्या चाह रहा है। मैं बोल रहा हूं फिर से, अगर सपोज करो एक लाइन है ये आपके पास और इस पे ये कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो यही बोला गया है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। भाई आपके पास दो लाइनें दी गई थी, ये इनके अब तीसरी लाइन जो है वो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होके जा रही है। जब पास होके जा रही है, हमें नहीं पता कौन सा, उसका नाम क्या है, तो ये बहुत सारे नाम दिए गए, उसमें से बोला गया भाई कौन सा है। तो आपने कहा भाई इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x, y आएगा वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो जो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा वही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कार्टेशियन सिस्टम का क्वेश्चन भी एक एग्जाम में पूछा जाता है 2D से, या कभी कभी 3D का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स, 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का अगर आपके पास 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो इसको चेक कर लेते हैं कितना है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला कितना होता है 1/2, ये हो जाएगा आपके पास a, ये हो जाएगा b, x1 x2 x3 और y1 प्लस y1 y2 और y3 कितना दे रखा है आपके पास a प्लस b दे रखा है। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। देखिएगा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर देता हूं तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, कॉमन ले लिया मैंने। जब मैं इस बात को कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 और अंदर आ जाएगा 1 1 1। यहाँ पे आपके पास b प्लस सी है, यहाँ पे आपके पास c प्लस a है, यहाँ पे a प्लस b है, यहाँ 1 1 1। तो ये आपको पता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप लोग कि आपके पास ऐसी चीज का डिटर्मिनेंट 0 होता है जिसके कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम सेम तरीके के होते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, इसका 0 हो गया। करेक्ट आंसर कितना आ गया आपके पास, ऑप्शन नंबर डी आ गया। मैंने क्या करा, मैंने सिंपल सा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया। जब कोऑर्डिनेट दिए होते हैं आपके पास, कोऑर्डिनेट आपको दे रखे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी दे रखा, फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूले में आपने डिटर्मिनेंट, ये जो होता है ये डिटर्मिनेंट होता है आपके पास, ये 2 डंडे जो खड़े हैं इसका मतलब डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से मैंने चेक करा, भाई मैं अगर C1 को ऐड कर देता हूँ, C1 में ऑपरेशन लगाया C1 प्लस C2, तो आप देखोगे ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये भी हो जाएगा। मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से C1 में से, ये 1 1 हो जाएगा, ये भी 1 1। कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर आपके पास सेम है तो उसका डिटरमिनेंट कितना होता है 0। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया, इसका कितना आ गया भाई करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ गया। आपसे बोल रहा है गिवन द 4 लाइंस ऑफ द इक्वेशंस दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, और आपसे पूछा गया देन दीज लाइंस आर, ये आपसे पूछा गया। तो देखो सबसे पहले इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करा करो। सबसे पहले देखो साइड ऑफ द राइट एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आमने और सामने वाली साइड्स क्या होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन आपको दिख रही है x प्लस 2y के जैसा दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा, ये पैरेलल होनी चाहिए दोनों, तो आपको कहीं भी दिख नहीं रहा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर की कंडीशंस क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू, अगर 0 लिखा है, अगर इसके कोई परपेंडिकुलर में लाइन होगी तो कितना हो जाएगा आपके पास bx माइनस के ay प्लस के C2 इक्वल टू 0, कहीं ऐसा लिखा है, तो ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है, तो यानी ये भी खत्म हो गया। अब आपको कॉन्करेंट चेक करना पड़ेगा। कॉन्करेंट की कंडीशंस क्या होती है आपके पास, आपको पता है अगर कॉन्करेंट होगी लाइन है तो उसका डिटरमिनेंट कितना होगा आपके पास 0 होना चाहिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे डिटरमिनेंट निकाल के तो इसका आंसर इक्वल टू 0 नहीं आएगा। तो यानी ना तो ये कॉन्करेंट है, ना ये परपेंडिकुलर है, ना ही ये साइड ऑफ रेक्टेंगल है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, इसका नन ऑफ दिस आएगा। कॉन्करेंट की कंडीशंस क्या होती है, 3 या 4 लाइंस, मिनिमम 3 लाइंस जब एक पॉइंट पे मिलती है तो इन लाइनों को बोला जाता है कॉन्करेंट लाइंस।
अगर ये कॉन्करेंट है तो यहाँ सारी लाइनों का डिटरमिनेंट कितना आना चाहिए आपके पास, 0 आना चाहिए, जो कि अगर आप सॉल्व करोगे तो नहीं आएगा। सिंपल, ज्यादा लंबा नहीं है क्योंकि आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स ये बन रही है तो ईजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अच्छा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम भी आपके पेपर में आता है, आपसे पूछ रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो ये आपके पास, इसका मतलब होता है आपके पास ये रिपीट कर रहा होगा अपने आप को, यानी 0.222 ऐसे बहुत बार अपने आप को रिपीट कर रहा होगा इनफाइनाइट टाइम्स। और यहाँ पे आपके पास 0.23, यहाँ पे 23 के ऊपर बार लगाए तो 23 रिपीट कर रहा है, 23 रिपीट कर रहा है आपके पास। तो अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये कितना आएगा 5, क्योंकि दोनों को ऐड करना है, ये 5, ये 4, ये 5, ये 4, ये 5, ये 4, ये 4 और ये 5, 0 पॉइंट। तो क्या रिपीट करा, तो आप इसको लिख सकते हो ना 0.4, सॉरी इसको लिखोगे आप 0.45 का बार लिख दोगे, तो ऑप्शन नंबर चेक कर लो 0.45। तो ये तो हर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा इस क्वेश्चन को, तो ये तो बहुत ईजी टाइप का क्वेश्चन था। ओके, तो ये आपने क्लास 9th में या 10th में क्वेश्चन होता है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आपके पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, एक रेखा है वो एक पॉइंट से होकर गुजर रही है और पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है -3,4 है। इन सच दैट इट्स इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्ट एट पॉइंट पी। अब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे, तो सिंपल सी बात है, मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं। मेरे पास एक कोई लाइन है और ये लाइन किस पॉइंट से होकर गुजरी, मैंने मान लिया पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट आपको -3,4 आपको दे रखा है और बोल रहा है इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कट करा तो ये a, 0 मान लेता हूं मैं इसको, और इसको मान लेता हूं मैं 0, b मान लेता हूं, इसको मान लिया। अब यहां पे अगर ये बाइसेक्ट करा, बाइसेक्ट का मतलब दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ, बोला गया है इस बाइसेक्ट एट पॉइंट P। तो अगर इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो मैं, तो आप बोलोगे सर a + 0/2 इक्वल्स टू कितना आएगा -3, तो a की वैल्यू कितनी आएगी -6। वैसी b/2 इक्वल्स टू कितना आएगा 4, तो b इक्वल्स टू कितना आएगा 8। a और b की वैल्यू मुझे आ गई है, तो मेरे पास इक्वेशंस क्या होती, x/a + y/b इक्वल्स टू 1 होती इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंटरसेप्टेड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती, x/a। a और b की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है, तो अब मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो x/ कितना हो जाएगा आपके पास -6 और प्लस y/8 इक्वल्स टू 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4x - 3y प्लस के 24 इक्वल्स टू 0। तो अगर सॉल्व करोगे तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, इसका डी आ रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करो तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा, इसका डी आ जाएगा। आप सॉल्व कर लें इसको, तो ये 8 इधर चल जाएगा -6, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ओके, ये बात समझ आई। तो ये आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाओगे तो आपको इस बात को समझ आएगा कि ऐसे क्वेश्चन में अगर आपने महारत हासिल कर ली तो स्ट्रेट लाइन अगर आपको बहुत अच्छे समझ आ गया तो 3D हो गया, वेक्टर तभी समझ आएगा। नहीं तो क्या होता है, अगर आपको 2D में ही एजम्पशंस करना नहीं आ रहा है तो 3D और आपके पास वेक्टर को आप अजम नहीं कर पाओगे, ना एज्यूम कर पाओगे ना हजम कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, इसको मैं हिंट दे रहा हूं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। ठीक है जी, हमने केयरफुली रीड कर लिया। मार्क द करेक्ट ऑप्शंस आउट ऑफ द दिस स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट पहला बोल रहा है आपके पास, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ईच पॉइंट ऑन द लाइन। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। ईच पॉइंट ऑन द लाइन y बराबर दिस इज एट अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम द दीज लाइन्स, यानी ये बात कर रहा है एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या लिख रहा है, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस या इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू गिवन इंटरसेक्टिंग लाइन इज एंगल ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द टू लाइन्स। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 तो आपका बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट ये तो थ्योरी का ही पार्ट है आपके पास कि भाई कोई भी लोकस ऑफ पॉइंट जो होगा आपके पास विच इज इक्वी डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द टू गिवन इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ द एंगल, वो क्या होता है आपके पास, बाइसेक्टर ऑफ द लाइन्स होता है। अब बाइसेक्टर ऑफ द लाइन अगर मैं इसका यही ऊपर वाला भी यही बोल रहा है तो ये स्टेटमेंट 1 2 तो आपका सही हो गया। तो स्टेटमेंट 2 आपके पास सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी तो पहले ही कट गया। अब ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1, अगर स्टेटमेंट 2 सही है तो स्टेटमेंट 1 को चेक करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट 1 में ये लाइन और ये लाइन आपको दे रखी है, 2 लाइनें आपको दे रखी है जो आपके पास एंगल बाइसेक्टर बना रही होगी। तो अगर एंगल बाइसेक्टर बना रही है तो ये हो जाएगा 3x
प्लस के 4y माइनस के 12 अंडर रूट के अंदर कितना होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है प्लस माइनस एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेंगे। और दूसरी लाइन आपके पास क्या दे रखी है 4x माइनस प्लस के 3y माइनस के 12 अपॉन में यही सेम आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 3x प्लस 4y माइनस के 12 डिवाइड बाय आपके पास 3 4 5 कितना आएगा 5 आ जाएगा ये। और यहाँ पे प्लस माइनस एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, ये हो जाएगा 4x प्लस के 3y और प्लस के कितना है आपके पास माइनस के सॉरी, तो ये माइनस के आपके पास दे रखा माइनस के 12 और अपॉन में नीचे 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5। तो दो लाइन आपके पास बची है कौन कौन सी, तो एक बार अगर मैं प्लस ले लूँ यहाँ से तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस के 12 इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस के 3y माइनस के 12। एक बार में अगर आपके पास तो यहाँ से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं एक बार प्लस ले रहा हूँ, एंगल बाइसेक्टर बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ये इधर आ जाएगा और ये उधर चले जाएगा, तो x बराबर एक तो y आ जाएगा और एक तो x बराबर y आ गया जब मैं प्लस ले रहा हूँ। और एक बार मैं माइनस ले लेता हूँ तो माइनस पे क्या आ जाएगा एक बार चेक कर लेते हैं, 3x प्लस के 4y माइनस के 12 इक्वल्स टू माइनस के 4x माइनस के 3y और प्लस के 12। तो यहाँ पे आप इसको चेक कर लेते हैं क्या ये इसके एंगल बन रहा है एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 7x और ये भी हो जाएगा 7y और ये इधर आ जाएगा माइनस के 24 इक्वल टू 0। तो कोई भी ऐसा लाइन नहीं बन रहा है, नहीं ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 यानी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू हो गया। बट अगर ये इससे सेम टू सेम ऐसा बन जाता तो आपके पास ये क्या होता है, इसका एक एंगल बाइसेक्टर होता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2D और 3D का पार्ट मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया था। आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है जी, अगर हमें लाइन पता चल जाए तो परपेंडिकुलर हम निकाल देंगे। आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर आपके पास मॉड के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ओरिजिन से जा रहा है तो x1 और y1 कितना हो जाएगा आपके पास 0 0 हो जाएगा। चलो अभी समझते हैं इस बात को। आगे बोल रहा है द नॉर्मल टू द कर्व। आपके पास कर्व की इक्वेशन ये दी गई एट द पॉइंट। तो एक काम करते हैं, आपके पास ये कर्व को सॉल्व कर लेते हैं। तो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy और माइनस के 3y स्क्वायर बराबर 0। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं आपके पास, क्योंकि नॉर्मल टू द कर्व है तो आप टेंजेंट निकाल दो, नॉर्मल आप वहां से निकाल दोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आप निकाल दोगे वहां से। तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा डिफरेंशिएट 2x, ये हो जाएगा आपके पास 2x ऐसी y का कितना हो जाएगा 2 dy/dx हो जाएगा डिफरेंशिएट, प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2 ऐसी, क्योंकि हमने यहाँ पे लगा दिया u इंटू बी का रूल लगा दिया हमने, तो ये हो जाएगा 2y हो जाएगा आपके पास, माइनस के कितना हो जाएगा आपके पास 6y dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। हमने सिंपल सा डिफरेंशिएट कर दिया इसको। एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x, इसमें आपने बाय पार्ट्स लगा दिया, आपने क्या कर दिया इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दिया। तो पहले अगर आपने इसको ऐसे दिया तो 2x y का कितना हो जाएगा dy/dx प्लस अब 2y ऐसी हो गया आपके पास, x का कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा और 3y। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो और dy x और y की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, x और y की वैल्यू 2 2 रखनी है। तो आप जब इसको रखोगे तो यहां से सॉल्व करके जो इसका dy/dx आएगा वो लगभग इसकी वैल्यू 1 आ रही है। dy/dx का कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ये 4x हो जाएगा, ये भी आपके सॉल्व करोगे तो ये आपके पास dy/dx यानी आपके पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गई। और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा, अगर नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा तो कितना आएगा, तो आएगा dy/dx कितना आएगा वहां पे आपके पास -1 आ जाएगा। अगर आपको एक स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है और पॉइंट पता है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना आएगा y माइनस के क्योंकि पॉइंट दे रखा है 2,2 बराबर -1 x -2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा y माइनस के 2 बराबर माइनस की x प्लस के 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस y और यहाँ पे आपके पास -4 यानी 4 इक्वल टू 0। तो यानी ये लाइन आ गई आपके पास नॉर्मल और बोला गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो सिंपल सी बात है परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। अगर ये कर्व है यहाँ पे नॉर्मल है तो इसमें यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इस डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपके पास ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्योंकि ये आपके पास लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन यानी x1 और y1 कितना हो जाएगा 0, ये 0 यानी आपके पास d इक्वल टू कितना आएगा 4 अपॉन अंडर रूट के अंदर
x का कोफिशिएंट कितना है 1, y का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2√2, यानी ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपके पास बी, क्योंकि इसको 4 को लिखा जाता है 2 × 2 और 2, फिर आपको तो ये पता ही है कि सॉल्व कैसे करना है, तो कोई बड़ी बात है नहीं। ओके, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एनडीए में अभी तक तो नहीं आया, बट बहुत अच्छे से डिजाइन करा गया इस क्वेश्चन को। ये आपके पास एक लाइन है, ये आपके पास एक लाइन है, और द डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है जी, और जिसका सर्कल का एरिया आपको दे रखा है, देन आपसे पूछा गया इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सिंपल सी बात है, अगर ये दो लाइन आपके पास डायमीटर ऑफ सर्कल है, तो अगर जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगी वो क्या, कहां पे इंटरसेक्ट करेगी ये दोनों लाइन आपस में, सर्कल पे, सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे। तो सिंपल सी बात, पहले इसको सॉल्व कर लो, किसको, ये दोनों लाइनों को। आप 2x माइनस के 3y प्लस के 5, और दूसरी लाइन क्या दे रखी है आपके पास 3x माइनस के 4y और माइनस के 7 इक्वल टू 0। ये दो लाइनें आपके पास, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करने से आपके क्या आएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, यानी x, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे h, k। h, k का मतलब है सेंटर ऑफ द सर्कल आएंगे, क्योंकि दो रे डायमीटर ऑफ सर्कल कहां मैच करेंगे आपको, इसमें सेंटर ऑफ द सर्कल पर करेंगे। तो लगभग जो इसकी वैल्यू आ रही है, दोनों को सॉल्व करोगे, क्योंकि ये 10th क्लास का टॉपिक है और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर आ रहा है -1 और 1 और -1 आ रहा है, ये सेंटर ऑफ सर्कल आ रहे हैं। बस अगर सेंटर पता चल चुका है और आपको पता है पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, जो कि आपको दे रखा है 154, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 154, यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो आर इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 7 आ रहा है, ठीक है ना, काट पीट के देख लेना 7 ही आ रहा होगा। जब आपको आर पता है, रेडियस पता है, मतलब आर पता है, रेडियस पता है, और इसके आपको सेंटर पता है, तो इक्वेशन आपको पता ही, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे और सॉल्व कर लेना। जो भी आंसर आएगा एक बार चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी या सी में से ही आपका आंसर आएगा। ओके, क्योंकि आपके पास इसको सॉल्व कर लेना, देख लेना, जो भी आंसर आएगा लगभग सी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है शायद, तो एक बार इसको चेक कर लेना। ओके, फॉर्मूला आपको बता दिया, हिंट आपको दे दी, क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करना। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द टेंजेंट टू द पैराबोला। ओके, दिए आपको दे रखा है, आपसे लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा गया और ऑप्शन आपके x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और ये दिया गया लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लोकस पूछे गए आपसे, विच इज ड्रॉन टू द टेंजेंट टू द पैराबोला। अब आपको पता रहना चाहिए, अगर कोई भी टेंजेंट पैराबोला को टच करे तो इसकी इक्वेशंस क्या होती है, y बराबर होता है mx प्लस a/m होता है, ठीक है। और आगे बोल रहा है क्योंकि इस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की इक्वेशंस क्या हो जाएगी, y बराबर माइनस के x अपॉन m, क्योंकि m क्या हो जाएगा -1 अपॉन m हो जाएगा, बराबर a प्लस m। ये दोनों लाइन को सॉल्व करोगे, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी mx अपॉन mx प्लस के a अपॉन m इक्वल टू कितना आएगा, माइनस के x अपॉन m प्लस के a अपॉन m। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपके पास, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ गया, x इक्वल टू इसका 0 आ गया। तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो आपने पढ़ा होगा पैराबोला के अंदर, आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आता है, किस पॉइंट पे टच करता है, y बराबर mx प्लस c, तो ये c की वैल्यू होती है वहां पे a अपॉन m। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करना, एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करना इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, ओके, हुज लेंथ ऑफ द हाइपरबोला, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या होता है आपको याद होना चाहिए, बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आपके पास ए स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर आपके पास -1, शायद यही होता है, अभी चेक कर लेंगे। और बोल रहा है कि इसकी जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, यानी आपके पास क्या बी स्क्वायर अपॉन 2a, लगभग कितना दे रखा है, इस 8 दे रखा है, तो यहां पे आपके पास 2b स्क्वायर होता है आपके पास, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास 2b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर a अपॉन बराबर 8, तो यहां से b स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा 4a आ जाएगा, ये आपको दे रखा है। आगे बोल रहा है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब 2b,
इक्वल टू दे रखा है इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकियाई। तो यानी 1/2 और फोकियाई की डिस्टेंस होती है 2AE। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2B इक्वल टू कितना आएगा AE। तो B इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से AE/2 आ जाएगा। अगर मैं यहां से पुट करने की कोशिश करता हूं, मैं B बराबर एक काम करता हूं, B बराबर वो वैल्यू पुट करता हूं तो A² आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास ऐसा करने से A² से A² कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मुझे एसेंट्रिसिटी की वैल्यू चाहिए ना। तो ये हो जाएगा A² E² बटे 4 बराबर A² E² माइनस 1। यहां से मैंने A² से A² कैंसिल आउट हो गया, E² और ये हो गया 4E² माइनस के 4। तो ये आ रहा है आपके पास 3E² बराबर 4 आ रहा है। E बराबर आपके पास 2/√3 आ जाएगा। चेक कर लो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है। 2/√3 ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है आपके पास, B आ रहा है। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी। आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जहां पे इसकी जरूरत पड़े तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा लेना। ऐसा नहीं कि इसको ऐसे ही किया जा सकता, और तरीके से भी आप कर सकते हो। आप अपने तरीके से भी इसको क्वेश्चन करते हो, बट आंसर 2/√3 ही आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेंथ ऑफ द कॉर्ड आपसे पूछा गया है ऑफ द पैराबोला। पैराबोला आपके पास दे रखा है, स्टैंडर्ड पैराबोला है, और जो आपके पास दे रखा है x² इक्वल टू 4y आपको दे रखा है। हर समय पैराबोला किधर की तरफ खुलता है, मुंह जो पैराबोला का खुलता है हर समय उधर की तरफ खुलता है जिधर की तरफ पावर कम होती है। और बोला गया लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अच्छा जी, अब लेंथ ऑफ द कॉर्ड, अगर ये कॉर्ड है और हैविंग इक्वेशन आपको दे रखी है इसकी, और आपसे पूछा गया लेंथ ऑफ द कॉर्ड, मतलब यहां पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। दो पॉइंट पे अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो दिस पॉइंट इज x1 y1 और दिस पॉइंट इज x2 y2। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि लेंथ है तो लेंथ एक डिस्टेंस है, तो d इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है जी। अगर आपके पास दो दे रखी है, लाइन भी आपको दे रखी है, दिस इज द लाइन इक्वेशंस, ये आपके पास लाइन की इक्वेशन दे रखी है। अगर आप यहां से वैल्यू पुट करते हो तो x² इक्वल टू 4y, y की जगह कितना आएगा, यहां से y इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, दो टर्म में निकाल देते हैं इसको, तो यहां से y की वैल्यू कितना आएगा, 4y की वैल्यू कितना आएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास x प्लस 4√2 डिवाइड बाई कितना आएगा आपके पास, √2 आ जाएगा यहां से। ये सिंपल सी बात है, मैंने x के फॉर्म में पूरे इक्वेशंस को लाना चाह रहा हूं। तो ये हो जाएगा आपके पास √2x² और ये हो जाएगा बराबर में आपके पास 4x प्लस के 16 √2। यहां से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2x² माइनस के 4x माइनस के 16 √2 इक्वल टू 0। जब इससे सॉल्व करोगे तो इसकी दो वैल्यू आएगी x1 और x2, और x1 और x2 जो दो वैल्यू आएगी वो उसके रूट्स भी होंगे। जो भाई वैल्यू आएगी तो रूट्स होंगे, और रूट अगर है तो सम ऑफ द रूट्स कितना आएगा, x1 प्लस x2 कितना आएगा यहां से, सम ऑफ द रूट्स। अगर इसके दो रूट x1 और x2 है, ये अल्फा और बीटा है, तो उसके रूट्स, क्योंकि x1 और x2 मान लेते हैं, तो इसके जो दो रूट आएंगे वो कितना आएंगे आपके पास, x1 प्लस x2 क्या होता है आपके पास माइनस के b/a, तो माइनस के b/a कितना आएगा आपके पास 4/√2 के अंदर 2 आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2√2 आ जाएगा यहां से, और x1 और x2 कितना आएगा आपके पास, x1 x2 क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है, तो यहां से कितना आएगा आपके पास माइनस के 16 √2 डिवाइड बाय √2 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट, यानी माइनस के 16 आ गया। ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके पास y की भी दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। y की वैल्यू कैसे आएगी, मैं हिंट दे देता हूं आपको करना क्या है। अब आपको पता है y, तो यहां से क्या कीजिएगा, x², x की जगह कितना आएगा, अगर आप x की जगह यहां से निकालोगे तो x बराबर मेरे पास जो आएगी वैल्यू वो देखिएगा, मार्कर का कलर चेंज किया है। अगर x बराबर मैं यहां से निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, यहां पे आएगा √2y माइनस के 4√2 आ जाएगा x की वैल्यू। अब जब x की वैल्यू यहां पुट करूंगा मैं, तो यहां से भी सेम एक इक्वेशन ऐसे बन के आएगी, वहां से भी आप क्या निकालोगे, y1 प्लस y2 निकालोगे और एक y1 इंटू y2 निकालोगे, दो वैल्यू निकालोगे। अगर y1 y2 निकाल दिया तो सिंपल सी बात है, जैसे x1 प्लस x2 निकाल दिया, x1 इंटू x2 निकाल दिया, वैसे हमने y1 प्लस y2 और y1 इंटू y2 निकाल दिया, दो वैल्यू निकाल दी। बस सिंपल सी बात है, इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, अगर इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x2 प्लस x1, जब इसको सॉल्व करोगे
का होल स्क्वायर माइनस के 4x1 x2। जब इसको भी ओपन करोगे तो इसको भी बनाना पड़ेगा ऐसे, ये हो जाएगा y2 प्लस y1 का होल स्क्वायर और माइनस के आपके पास कितना आएगा 4y1 y2। आपको x2 प्लस x1 की वैल्यू पता है, x1 इंटू x2 की वैल्यू पता है, y2 प्लस y1 का होल स्क्वायर, आप y2 प्लस y1 की वैल्यू आप निकाल लोगे, y1 y2 की वैल्यू निकाल लोगे। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो आपको ट्राई तो करना पड़ेगा। जो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, सी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 6√3। बात समझ आई? मैंने यहाँ पे सिंपल से आपसे लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा गया है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब ये लेंथ आपसे पूछी गई है। चलेगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, लिमिट्स का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है आपके पास, ये बोल रहा है लिमिट ऑफ दिस वन। तो सिंपल सी बात, आपने 0 रखा तो ये 0/0 फॉर्म बन गई। जब 0/0 फॉर्म बनी तो इसमें LH रूल अप्लाई कर दो। LH रूल क्या बोलता है भाई, LH यानी एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, इसको डिफरेंशिएट कर दो। जो 10 का डिफरेंशिएट कितना होता है आपके पास, सेक स्क्वायर 2x और 2x का कितना होगा 2 और माइनस के 1 अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास 3 और ये हो जाएगा साइन का कितना हो जाएगा cos x। ओके, जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, तो ये 1/2 ही आ जाएगा। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा आपके पास 2। तो यहाँ पे 1/2 आंसर आ गया, यानी करेक्ट आंसर कितना आ गया आपके पास, सी आ गया। ओके, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे टाटा बाय बाय।